मेरे नबी ने फरमाया वला सफरा, सफर की कोई हकीकत नहीं है। अरब लोग सफर के बारे में एक गलत तस्वर यह रखते थे कि जब इंसान को भूख लगती है तो इंसान के पेट में एक सांप है, वो सांप इंसान को काटता है, जिसकी वजह से इस आदमी को भूख लगती है, ये बर्दाश्त नहीं करता, और उस सांप का नाम सफर है। उस सांप का नाम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया वला सफरा, कि बकवास है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ऐसा सांप पेट में है जिसकी वजह से भूख लगती है। फरमाया वला सफरा, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जाहिलियत ऊला में सफर के मुताल्लिक एक गलत तस्वर ये भी था कि जिगर और पसलियों के दरमियान कीड़े पैदा होते हैं, और वो कीड़े ऐसे होते हैं जिससे इंसान को एक बीमारी लगती है जिसे यरकान कहते हैं, और उन कीड़ों का नाम सफर है। उन कीड़ों का नाम मेरे नबी ने बोला वला सफरा, ये कीड़े कुछ भी नहीं है, यरकान का इन कीड़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये गलत बात है। वला सफरा, सफर के मुताल्लिक एक तीसरा नजरिया जाहिलियत ऊला के जाहिलों का भी था, आज के जाहिलों का भी है, बल्कि जाहिल मुरक्कब लोगों का भी है, पढ़े लिखे लोगों का भी है, कि जब सफर का महीना शुरू होता है तो कहते हैं सफर का महीना बड़ा मनहूस है। पश्तो वाले हमारे कहते हैं सफरा, कि इसमें शादी नहीं करनी चाहिए, और कहते हैं इसके पहले 13 दिन 13 तेजी के हैं, बड़े तेज दिन है, यानी इनमें शादी करेंगे नुकसान होगा, तिजारत का आगाज करेंगे कारोबार ठप हो जाएगा, नए मकान में मुंतकिल होंगे नुकसान उठाना पड़ेगा। सफर का महीना बड़ा मनहूस महीना है, और खास उल खास शुरू के 13 दिन, लिहाजा इन 13 दिनों में शादी नहीं करनी, खुशी नहीं मनानी, मंगनी नहीं करनी, हाँ जी गाड़ी नहीं लेनी, कोई चीज नहीं खरीदनी, कारोबार का इफ्तिताह नहीं करना, बल्कि खैर मनाओ, अल्लाह से मांगो या अल्लाह खैर से इस सफर को, इससे हमें बचाइए और इस नुकसान से बचाइए। ये उन जाहिलों का भी नजरिया था, और आज भी लोग यही नजरिया अपनाए हुए हैं। हमारे इलाकों में औरतों में ये ज्यादा है, कहते मनहूस महीना है, मंगनी मत कीजिए, शादी न कीजिए, मकान में शिफ्ट ना हो, नुकसान होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला सफरा, सफर के बारे में नहूसत रखने का अकीदा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। नहूसत किसी जमाने में नहीं होती, किसी वक्त में नहीं होती, किसी मकान में नहीं होती, किसी जमान में नहीं होती। नहूसत इंसान के अमाल में होती है। जमाने में बरकत भी आती है इंसान के अमल से, जमाने में नहूसत भी आती है इंसान की बदअमली से। मकान में बरकत, दुकान में बरकत, शादी में बरकत, कारोबार में बरकत, तिजारत में बरकत आती है अल्लाह के हुक्म पूरा करने से, और शादियों में, तिजारतों में, कारोबार में, जिंदगी में, औलाद में, मकान में बेबरकती अल्लाह की नाफरमानी से आती है। आज हम लोग अल्लाह को नाराज करके फिर कहते हैं शादी में बरकत आ जाए। हाँ, नाच गाना, डांस, नंगा माहौल, मर्द औरतों का इख्तिलात, ड्रामेबाजी, इश्कबाजियां, शादी में सारा कुछ चलता है। फिर कहते हैं रिश्ता जो है ना वो हमारा जो पायदार हो, औलाद पैदा हो, जुनैद बगदादी, राबिया बसरी जैसे नहीं हो गए। ऐसे पहली ईंट अगर ठीक रखोगे, शादी में एहतिमाम होगा नमाज का, शादी में जिक्र अज़कार का, तिलावत का, दीनी बयानात का, हजूर की सुन्नतों को पूरा करने का, अल्लाह के खौफ रखने का। खुदा की कसम उस शादी के फल देखिए, औलाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी जैसी औलाद फिर जनेंगे। शादी में सारी नहूसत आती है ये नाच गाने से, हाँ ये ड्रम बजाने से, ये नाचने से, और ये अल्लाह के हुक्म तोड़ने से, महबूब नबी करीम का दिल दुखाने से। आज ये सारा कुछ हो रहा है। कहते हैं जी तलाक हो गई, तलाक के क्यों नहीं होंगी? आपने रब को नाराज किया, महबूब को नाराज किया, तो तलाक के तो होंगी ना। आज
रब और रब के नबी को राजी करोगे, खुदा की कसम गरीबी में भी घरों में खुशियां आएगी, शादी के बाद खुशियां होंगी। अगर खुदा को नाराज करोगे, करोड़ों में खेलोगे, लाखों में खेलोगे, सब कुछ होने के बावजूद भी मियां बीवी में नाचाकी आएगी, जरूर आएगी। औलाद मां बाप की नाफरमान होगी, जरूर होगी। ऐसे ही कारोबार का इफ्तिताह किया और उसमें रब के हुक्म तोड़े। अल्लाह अकबर पे मेरे शहरगढ़ के दुकानदारों के कान पे जू नहीं रही थी। मस्जिद की तरफ आने वाले कितने हैं? आज जुम्मे का इज्तिमा है, कितने आज मस्जिद में? सारे दुकानों में बैठे हुए हैं और कहते हैं मेरी कारोबार में बरकत नहीं है। बरकत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से आती है। नहूसत अल्लाह की नाफरमानी से आती है। जो नमाज नहीं पढ़ता ये नाफरमान, सिर्फ नाफरमान नहीं है, ये अल्लाह का बागी है। जो अल्लाह का बागी हो उस बागी के कारोबार में बरकत थोड़ी आएगी। हां, वो चाहे एक दिन में लाख रुपए मुनाफा कमाए, बरकत नहीं होगी। ये लाख रुपए अदालत में देने पड़ेंगे, जो औलाद के कंजरखाने पे लगाने पड़ेंगे, ये अस्पतालों में लगाने पड़ेंगे, ये कचहरियों में लगाने पड़ेंगे। ये औलाद चर्स और बंग, अफीम और शराब खानों में इस दौलत को खर्च करेंगे। बरकत नहीं है। बरकत कहते हैं शैउन कलील नफुन कसीर, चीज थोड़ी हो नफा ज्यादा हो। बेबरकती कहते हैं चीज ज्यादा फायदा कम उठा दिया, इसे नहूसत कहते हैं। हम कहते हैं सफर के महीने में नहूसत है, सफर में नहूसत नहीं है। नहूसत अमल से आती है, बदअमली से आती है, नाफरमानी से आती है, अल्लाह के हुक्म तोड़ने से आती है। इसी आज ताजिर भी परेशान ही नहीं है। एक जमाना वो था सहाबा किराम का, खैरुल कुरून का, मुसलमानों के दरख्शंदा माजी का, कि अजान की आवाज सुनने पर सारे दुकानदार मस्जिद में चले जाते थे। हां, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती और अगर गाहक आ गया है, बाओ ताओ तय हो रहा है, रेट मुतय्यन करने के लिए डिबेट हो रही है, अल्लाह अकबर की सदा आ गई। गाहक ने कहा चलो अपनी मर्जी के पैसे ले लो, दे दो चीज का, नहीं, बड़े ने बुला लिया, अब जाओ पहले नमाज पढ़ो, नमाज के बाद मैं चीज तुम्हें बेचूंगा। आज जुम्मे का दिन है। आज के मनहूस दुकानदार घरों में, आज का मनहूस मुसलमान घर में बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर की आवाज पे न सुबह को उठता है, न जोर को उठता है, न असर को उठता है, न मगरिब को, न इशा को। यही हाल अल्लाह के हर हुक्म का देखिए। एक मिसाल मैंने नमाज की दी है। हम सर से लेकर पांव तक, हम तन्हाइयों से लेकर जलवत तक, खलवत से लेकर जलवत तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, आज सारे अल्लाह के नाफरमान हैं। देखे हर आदमी अपने अंदर ना, मैं कितने पानी में हूं, रात को सोने से पहले अपना हिसाब कर ले। हासिबू कबलन तो हासबू, हिसाब किताब हो जाने से पहले अपना हिसाब खुद कर लिया करो। मैं नाफरमान हूं, बागी हूं या अल्लाह का दोस्त हूं? मैं अल्लाह का मुती हूं, फरमाबरदार हूं? मरने के बाद सीधा में से भी मेरी रूह जन्नत जाएगी या जहन्नम में जाएगी? हर आदमी अपना हिसाब किताब कर ले। तो फरमाया वला सफरा, सफर में कोई नहूसत नहीं है। सफर के मुतालिक ये नजरिया रखना ये गलत है। और आज का मुसलमान क्या करता है, वो इन दिनों में नहूसत ढूंढता है। कहते सफर आ गया शादी मत कर, सफर का महीना आ गया ये काम मत कर, नहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी मिसाल उस वहशी जैसी है जो जंगल में जा रहा था, देखा एक आईना मिला, वो वहशी आदमी, वो हबशी आदमी, काले काले होंठ, मोटे मोटे होंठ, स्याह चेहरा। उसने जब आईने को उठाया, आईने में चेहरा देखा, मोटे मोटे काले होंठ, बदशक्ल बदसूरत हबशी। आईने को देखा, कहो आईना, तू अगर इतना खूबसूरत होता तुझे कोई जंगल में ना फेंकता, तू था ही इतना जो है ना गंदा। ये तेरा स्याह चेहरा, ये तेरे मोटे मोटे गंदे होंठ,
ये तेरे गुंगरियाले बाल, इसलिए तो किसी ने तुझे जंगल में फेंका है, पटक के आईने को जमीन पे दे मारा, आईना चिकना चूर हो गया। मौलाना थानवी फरमाते हैं यही मिसाल हमारी है, हम जमाने को गालियां देते हैं, जमाना पर आ गया। हाँ, सफर में नहुसत है, सफर आईने की तरह है, सफर का महीना तो आईना है, ये जमाना आईना है, इसमें नहुसत आएगी तेरे बदअमली की वजह से, इसमें बरकत आएगी तेरे अमल की वजह से। मुसलमानों, जिंदगियां मुबारक बनाना चाहते हो, जिंदगियों में बरकत लाना चाहते हो, माल में बरकत लाना चाहते हो, औलाद में बरकत लाना चाहते हो, हाँ, कारोबार में बरकत लाना चाहते हो, शादियों में बरकत लाना चाहते हो, अपनी पूरी जिंदगी को मुबारक बनाना चाहते हो, तो सब अल्लाह की इताअत की तरफ आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आशिक, फिदाई और शेदाई बन जाइए। फिर देखें जिंदगी में बरकत आ जाएगी, वक्त में बरकत आ जाएगी। आज लोग कहते हैं, आप लोगों ने एक जुमला सुना होगा, जी आज बड़ी बेबरकती है, हफ्ता गुजरते हैं फिर हफ्ता आ जाता है, अभी जुम्मा गुजरा था अभी जुम्मा आ गया, अभी रमजान गुजरा था अभी फिर रमजान आ गया, पता ही नहीं चला दूसरा रमजान आ गया। देखो मुसलमानों, जिसको ये फील हो रहा हो वो समझ जाए उसकी जमाने में, उसकी जिंदगी में, उसके वक्त से अल्लाह ने बरकत को उठा दिया है। ज्यादा चीज, ज्यादा उम्र मिलेगी लेकिन काम कुछ नहीं होगा। और जिसकी जिंदगी में बरकत आएगी ना, थोड़े से वक्त में अल्लाह उससे ज्यादा काम ले लेगा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शहीद बालाकोट, उसके बारे में उलमा ने लिखा है, असर की नमाज के बाद कुरान खोलते, मगरिब तक एक कुरान खत्म कर देते थे। किसी ने कहा ये कैसे खत्म हो सकता है, हम तो असर से मगरिब तक, अगर कोई बड़ा माहिर कारी हो पढ़े 5 पारे पढ़ लेगा, इससे ऊपर तो कोई नहीं जा सकता। 1 घंटा 1.5 घंटा पौने 2 घंटों में कितना कौन पढ़ेगा। इसी अल्लाह वाले फरमाते हैं, हजरत शाह इस्माइल शहीद रहिमहुल्लाह इतने नेक, इतने पाक दामन, इतने पाक तीनत, ऐसे अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह ने उसकी जिंदगी में वक्त में यूं बरकत डाल दी, थोड़े से वक्त में बड़ा काम कर गए। असर से लेकर मगरिब तक के वक्त में पूरा कुरान खत्म। शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में गुजरे हैं। हाँ, थोड़ी सी जिंदगी में हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। आज हम साल गुजरते हैं, हमारे 10-10 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला, जिंदगी गुजर जाती है, मौत सर पे आ जाती है। वजह यही है, आज उम्मत बदअमली पर है, अमल की तरफ नहीं आ रही। अमल की तरफ आएंगे, नेक अमाल की तरफ आएंगे, थोड़ी जिंदगी में, थोड़े माल में, छोटे से घर में बरकत होगी, आपकी जरूरतें पूरी होंगी। कसरत मत मांगे, बरकत मांगे। कसरत मत मांगे, करोड़ों हो लेकिन बरकत नहीं है, नहुसत है, तो आपके काम नहीं आएंगे। हाँ, वो लड़ाइयों में लगाएंगे, वो आपके बच्चे नशों में, हरामकारियों में लगाएंगे, और आपके जाने के बाद वो पैसा सारा गलत कामों में लगेगा। बरकत मांगे, चीज थोड़ी सी होगी, आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो दुनिया में जरूरतें पूरी करें, और वो जरूरत पूरी करने के लिए सबसे अहम चीज जो है वो अमल है। क्या है? अमल है। तो सफर के महीने के मुतालिक हमारा ये जो तस्वर है ये बिल्कुल गलत है कि ये महीना मनहूस है, इसमें शादी नहीं करनी चाहिए, इसमें मंगनी नहीं करनी चाहिए, इसमें कारोबार तिजारत का इफ्तिताह नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। हजूर ने फरमाया वला सफरा। और एक और इस सफर के महीने के मुतालिक हमारे इलाकों में कम है, पंजाब की तरफ ज्यादा है। एक तस्वर ये भी है कि इस सफर के महीने की जो आखिरी बुध का दिन आता है, उस दिन पंजाब में लोग ईद मनाते हैं, एक खुशी मनाते हैं, पिकनिक करते हैं, सैर सियाहत करते हैं। और कोई पूछता है ये क्यों करते हैं? कहते हैं सफर के महीने के आखिरी बुध को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी जो है वो ठीक हो गई थी, हजूर को सेहत मिल गई थी। हम उस खुशी में ये काम कर रहे हैं। हजूर भी जब बीमारी से आपको सेहत मिली, हजूर ने गुस्ल किया और फिर आप सैर सियाहत के लिए निकले, तो हम भी गुस्ल करके नए कपड़े पहनकर और जलेबियां बांटते हैं, खाने खाते हैं और ये खुशी मनाते हैं कि हजूर ने ऐसा किया है।
मुसलमानों, ये बात बिल्कुल गलत है। सफर के महीने की आखिरी बुध को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी ठीक नहीं हुई थी, बल्कि बीमारी ने शिद्दत पकड़ ली थी। फिर आप अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल के दिन आपने वफात पाई। तो सफर के महीने की जो आखिरी बुध थी, उस दिन तो हजूर नबी करीम इतने सख्त बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि आप उठ नहीं सकते थे। आपने अबू बकर सिद्दीक के बारे में हुक्म दिया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए, मैं मोहम्मद खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो ये जो खुशी मनाई जा रही है, नादान लोग जो मना रहे हैं, ये कहीं ऐसा ना हो यहूदियों की साजिश हो या हजूर के दुश्मनों की साजिश हो, जो हजूर के बीमार हो जाने के दिन पर खुशी में उन्होंने ये बंगड़ा डाला, जश्न मनाया, ईद मनाई, और आज का नादान कहीं ये काम कर ले, तो ये कोई इश्क रसालत का तकाजा नहीं है, ये भी गलत तस्वर है। इसलिए इन सारे तस्वुरात से हम सब ने तौबा करनी है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को अपनाना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।